मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पास सारी कुदरत मौजूद है। हालेलुया। और यीशु ने अपने तमाम पैरोकारों को, तमाम हवारियों को, शागिर्दों को और जो ही लोग उसके मानने वाले हैं उनको वो कुव्वत अता कर दी है। हालेलुया। सबसे पहली चीज तो यह है कि खुदा जो है वो कुव्वत का सरचश्मा। कुव्वत कहां से निकलती है? खुदा से। और खुदा ने अपने बेटे यीशु को सारी कुव्वत दी है, टोटल पावर, जमीन की, आसमान की, कायनात की, इन चांद सितार, हैवानात, हशरात, बशरात की और तमाम कुव्वत का मालिक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने अपने पीछे आने वालों को अपनी कुव्वत से भर दिया है। हालेलुया। आप सबको एक बार फिर आज का खूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। और आप सबको सिटी हार्वेस्ट चर्च में मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ। यीशु जिंदा है और हम सब अपने खुदावंद यीशु मसीह में उसके नाम को जलाल देते हुए हम एक बार फिर आज उसकी हजूरी और उसकी प्रस्तुति में जमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदा के कलाम को सीखने के लिए, उसकी हम्द, उसकी प्रस्तुति, उसकी मदहसराई करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम उसकी प्रस्तुति करने के लिए आते हैं तो हमें किस अंदाज से उसकी इबादत करने की ज़रूरत है? हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? हमारी सोच कहाँ होनी चाहिए? हमारे ख्याल कैसे होने चाहिए? हमारी आंखें कहाँ होनी चाहिए? हमारे कान कहाँ होने चाहिए? हमारे जिस्म के तमाम अज़्ज़ा जो हैं वो खुदावंद की प्रस्तुति और इबादत के लिए तैयार होने चाहिए। अपने ख्यालों को, सोचों को अपनी समझ के साथ हम आए, खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा के कलाम में से हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हम कुव्वत के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि खुदा की कुव्वत क्या है, अबलीस की कुव्वत क्या है, कुव्वत का माखज़ क्या है, कुव्वत कैसे हासिल की जा सकती है, कुव्वत को कैसे हम रिलीज़ कर सकते हैं, कुव्वत को कैसे बांट सकते हैं, कुव्वत कहाँ से आती है। और आज का जो टॉपिक है वो है कुव्वत और इख्तियार को सौंपा गया है। और ये किसने सौंपा है? कौन कुव्वत और इख्तियार का मालिक और खालिक है? कौन कुव्वत का मंबा है? आज के इस टॉपिक में हम कलाम को सीखने वाले हैं। खुदा कुदरत का चश्मा है मेरे अजीजों। कुव्वत का सरचश्मा बोले खुदा है। कुव्वत का चश्मा जो है, सर चश्मा जो है वो खुदा है। और उसने अपने बेटे यीशु को सारी कुव्वत अता की है। हालेलुया। मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पास सारी कुदरत मौजूद है। हालेलुया। और यीशु ने अपने तमाम पैरोकारों को, तमाम हवारियों को, शागिर्दों को
और जो ही लोग उसके मानने वाले हैं उनको वो कुव्वत अता कर दी है। हालेलुया। सबसे पहली चीज तो यह है कि खुदा जो है वो कुदरत कुव्वत का सरचश्मा है। कुव्वत कहां से निकलती है? खुदा से। और खुदा ने अपने बेटे यीशु को सारी कुव्वत दी है, टोटल पावर, जमीन की, आसमान की, कायनात की, इन चांद सितार, हैवानात, हशरात बशरात की, और तमाम कुव्वत का मालिक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने अपने पीछे आने वालों को अपनी कुव्वत से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और इस ताकत ने उन्हें अता कर दे एक बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा है। कुव्वत के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। और हम कलाम में से सीखेंगे। लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत में हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। किनको इख्तियार दिया है? किनको इख्तियार दिया है? पादरियों को या एल्डरों को, डीकनों को, बिशपों को, प्रोफेसरों को क्यों भी, या वर्शिपर्स को? किसके पास इख्तियार है? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इख्तियार उन लोगों के पास है जो अपने खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो यीशु को मानते हैं, उसकी कुदरत को मानते हैं, उसकी कुव्वत पर ईमान रखते हैं, और वो ये ईमान रखते हैं कि यीशु ही तमाम कुदरत का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही तमाम कुदरत और इख्तियार का मालिक है। ये इख्तियार उसको दिया गया है। जब हम देखते हैं कि कोई इख्तियार किसी को सौंपा जाता है तो उस इख्तियार के साथ एक जिम्मेदारी भी दी जाती है। ऐसे ही है, जब कोई इख्तियार किसी को सौंपा जाता है, जैसे कोई आप देखें कि पुलिस का महकमा है, अगर पुलिस में कोई शख्स जो है वो नौकरी करता है या भर्ती हो जाता है तो उसको इख्तियार दिया जाता है कि जाओ इस इलाके में अमन और सलामती कायम करो। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो तुमने कंट्रोल करना है। जहां तुम खड़े हो जाओगे पूरी हुकूमत तुम्हारे साथ खड़ी होगी। ऐसे ही है। और इख्तियार के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जाओ इन इलाकों में, अपने अपने इलाकों में अमन और सलामती को कायम करो। और तुम्हें इख्तियार दिया गया है। इख्तियार के साथ साथ तुम्हें कुव्वत भी दी गई है, तुम्हें हथियार भी दिए गए हैं। और जब पुलिस वाले या कोई हुकूमती एहलकार हमारे आसपास गुजरते हैं तो हम अक्सर चौकस हो जाते हैं कि यार इनके पास अथॉरिटी है, पावर है। सो मेरे अजीजों, जिम्मेदारी और इख्तियार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें जिम्मेदारी दी गई है तो उसके साथ इख्तियार भी दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम पीछे आने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को बड़ा इख्तियार बख्शा है। और उसने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हमारे सामने हर रोज सांप आते हैं, हर रोज बिच्छू आते हैं, हर रोज हमारे सामने अबलीस के कारिंदे आते हैं, हर रोज अबलीसी कुव्वतें हमारे सामने खड़ी होती हैं, हर रोज अबलीस हमारे सामने दंदनाता फिरता है, हर रोज अबलीस के काम हम देखते हैं।
लेकिन हम कई दफा कुव्वत और इख्तियार को रखने के बावजूद भी हम इब्लीस के कामों को मिटा नहीं पाते, क्योंकि हम खौफजदा होते हैं, हम डरे होते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत ख़त्म की और आसमान पर लौट आए, तो उन्होंने अपने सब हवारियों को, शागिर्दों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? शागिर्द बनाओ। ये जिम्मेदारी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ उसने कुव्वत और इख्तियार भी हमें बख्शा। उसने ये कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलना, और तुम्हारे रास्ते में जो भी सांप आएगा, जो भी बिच्छू आएगा, उसको कुचलते जाना, और मेरा नाम जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना, मेरे नाम को जलाल देना, कौमों को शागिर्द बनाते जाना, और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना और तालीम देते जाना। जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं, जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, उनको बताना, उनको सिखाना, शागिर्द बनाना। देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पीछे फौजा खलोतियां ने साढ़े नाल, हालेलुया। पीछे हमारे पास एक बड़ी बटालियन है, बड़ी फौजें हैं। इब्लीस की सारी नापाक कुव्वतों के आगे सीना ताने हुए खुदा की फौजें हमारे लिए खड़ी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी है, इख्तियार के साथ साथ जिम्मेदारी है। हम कहते हैं खुदावंद तो हमें कुव्वत दे, हमें इख्तियार दे। वो कुव्वत भी दे देता है, इख्तियार भी दे देता है, बदरूहों के ऊपर भी इख्तियार दे देता है, बीमारियों के ऊपर भी इख्तियार दे देता है। वो नापाक लानती कुव्वतों के ऊपर, हर तरह की कमजोरियों के ऊपर, जिस्म के ऊपर भी इख्तियार दे देता है, दुनिया के ऊपर भी आपको पावर दे देता है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गौर से सुने। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि सब कौमों को शागिर्द बनाना है, इस दुनिया में यीशु के नाम को जलाल देना है, हमें यीशु के नाम की तारीफ करनी है इस दुनिया में। यह है हमारा मेन मकसद। हालेलुया। कितने परसेंट हम करते हैं ये काम? पूरे सालां च किन्ने को लोकां नूं शागिर्द बनाया जाए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਆ, क्यों जी? हम कहते नहीं खुदावंद साढ़े को किन्ने सीखना है। क्या आपके फॉलोवर्स हैं? टिकटॉक पे मैं नहीं कह रहा, फेसबुक पे मैंने नहीं कहा, यूट्यूब पे फॉलोवर्स की बात नहीं की है। क्या रियलिटी में भी आपको फॉलो करने वाले लोग हैं? क्या हकीकत में भी आपको कुछ लोग आपकी तालीम से खुश हैं, आपके तजर्बे से बरकत पाते हैं, आपकी हिकमत और दानिश से लोग फैज़याब होते हैं? क्या आपकी बातों से क्या लोगों को बरकत मिलती है? क्या यीशु मसीह को जलाल मिलता है? क्या आपका ईमान लोगों के लिए बाइस बरकत है? दिस इज द मेन पॉइंट। जीसस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तालीम दो लोगों को, मेरी बातों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे कहने पर अमल करो। लोग तुम्हें फॉलो करने वाले हों, लोग तुमसे पूछे यीशु कौन है? मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु कौन है? मुझे यीशु के बारे में बताओ, मुझे यीशु की कुदरत के ताल्लुक से बताओ। खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ, यीशु ने नहीं कहा आओ। आज असीं कहने असीं घर च बैठे हैं, लोग ही आ जान साढ़े कोल ही, असीं जाना नहीं। लोग साढ़े कोल ही आ जान, साढ़े कोल ही सब कुछ, हर चीज़ साढ़े कोल ही मिले। असीं कमरे चो बाहर नहीं निकलना, हमने घर से नहीं निकलना, हम सिर्फ घर में बैठना चाहते हैं।
हम जाना ही नहीं चाहते। कलाम की खिदमत, यीशु मसीह के नाम को जलाल देना जिम्मेदारी है मेरे अजीजों। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को समझना जरूरी है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पे आए तो वो कुव्वत और इख्तियार से भरे हुए थे। वो इस हद तक कुव्वत और इख्तियार से भरे हुए थे कि इब्लीस और उसकी सारी नापाक कुव्वतें उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। जितने बीमार थे उनके पास जो आते थे वो सब ठीक हो जाते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, कमजोर बीमार हर तरह के मरीज उसकी खिदमत से आजाद होते थे, बरकत पाते थे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर कर दें। इख्तियार, पावर आपके पास है। वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो दुआ करते हैं, वो लोग जो रोजा रखते हैं, वो जो कलाम पर अमल करते हैं, उनके पास कुव्वत और इख्तियार मौजूद है। उनके पास ये इख्तियार है कि वो नापाक रूहों पर इख्तियार रखें, अथॉरिटी रखें और उन्हें हुक्म दें और वो भाग जाएंगी, चाहे वो किसी भी तरह की आपको परेशान कर रही हैं, रात में आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके कारोबार को बांधा हुआ है, आपके रोजगार को बांधा हुआ है, आपकी औलाद को बांधा हुआ है। जादूगरों ने, बीमारियों ने, अबलिसी नापाक कुव्वतों ने, किसकी जरूरत है आपको? क्या किसी इंसान के मोहताज हैं आप? क्या आप इंडिया चले जाएंगे, बड़े बड़े खात्मों की वीडियो देखते नहीं, इंडिया चलने ओना कुल दुआ कराने, तो जो ओना कुलों में शिफा ना मिली तो फिर कितने जाओगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या यीशु पाकिस्तान में नहीं है? क्या आपके घरों में यीशु नहीं है? क्या जब आप यीशु को बुलाते हैं तो यीशु पाकिस्तानियों दी गल नहीं सुनता? गौर से बताएं मुझे। कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को, जो लोग उसके कलाम पर अमल करते थे, जो उसके शागिर्द थे, उसके कलाम पर अमल करते थे, उसकी बात को सुनते थे, उस पर अमल करते थे और लोगों को तालीम देने के साथ साथ कलाम की खिदमत के साथ मुंसलक थे, उनको ये इख्तियार बख्शा है। उसने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, उसने इख्तियार को आपको सौंपा है, उसने सौंप दिया ये इख्तियार जो बाप से उसको मिला था। और ये नहीं कि बाप से उसको मुकम्मल इख्तियार दिया तो उसने आपको थोड़ा सा दे दिया, नहीं। ये नहीं कि खुदावंद तेरे पास तो पूरा इख्तियार है तो हमारे पास तो थोड़ा सा इख्तियार तूने हमें दिया है, नहीं। उसने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और क्या, और इब्लीस की सारी, लफ्ज क्या लिखा है? सारी, कंप्लीट, सारी कुदरत पर गालिब आओ। सारी कुदरत में बीमारियां भी शामिल हैं, कमजोरियां भी शामिल हैं, नाकामियां भी शामिल हैं, बेवकूफ़ियां भी शामिल हैं, हमारी नाचाकियां भी शामिल हैं, इसमें जिस्म की लज्जतें भी शामिल हैं, इसमें हरामकारियां, ज़नाकारियां भी शामिल हैं। हर वो गुनाह जो इंसान सोच सकता है, जो बाइबल में लिखा है, वो सब गुनाह उसमें शामिल हैं। हम सब पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन गालिब आना चाहता है? कुछ कहने खुदावंद नहीं, ठीक है, ऐसी गालिब नहीं आना चाहते, घर जाके फिर गुनाह करना ही करना है। क्यों जी? ना करांगे तो हो जाएगा, तो फिर की करांगे? तो इसलिए मैं अन्ना पक्का टीट वाला प्रॉमिस नहीं करते, थोड़ा जा प्रॉमिस ठीक है?
हम थोड़ा सा खुदावन इख्तियार चाहते हैं, ज़्यादा इख्तियार नहीं चाहते। तो ਜਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान करता है तो फिर ਅਸੀਂ कहने हैं खुदावन होन ज़्यादा ताकत दे दे। खुदावन यीशु मसीह ने अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में कहा, जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो गवाही के लिए, यीशु के कलाम के लिए, इस दुनिया में यीशु की बशारत के लिए, इस दुनिया में यीशु के नाम की खातिर जिंदा रहने के लिए आपको कुव्वत की ज़रूरत है। इस दुनिया में यीशु के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुव्वत की ज़रूरत है। आपको कुव्वत कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी जी कुव्वत? क्या आपने उसके लिए कोई चिला करना है? कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, ख़ासकर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं। मैंने एक शख्स को देखा, वो कुव्वत को हासिल करने के लिए ये जो गंध है, रूढ़ी है, उसके ऊपर बैठकर 40 दिन तक उसने दुआ की। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये आप क्यों कर रहे हैं? कहता मैं जी रूहुल कुदस की कुव्वत को हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कुव्वत मुझे मिल जाए। तो उसने तकरीबन 40 दिन के बाद जो है, पता नहीं कौन सी कुव्वत को हासिल किया, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो कुव्वत खुदा के कलाम के साथ मैच करती है? बताएं। कई लोगों के मैंने देखा है कि घरों के अंदर अगरबत्तियां भी जलाई जाती हैं और दीवे भी जलाए जाते हैं, और वो रात के पहर बैठ के ख़ास तरह का एक इल्म हासिल करते हैं और पढ़ते हैं ताकि वो कुव्वत से भर जाए। वो कौन सी कुव्वत है जो इस तरह से मिलती है? हमें इन तमाम कुव्वतों की पहचान होनी चाहिए। कुव्वत से भरना जो है ये हमारे इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में। हम कुव्वत से भरना चाहें तो हम भर सकते हैं। कैसे भरना है? नंबर 1, हमें गुनाह से पीछे भागना है, गुनाह से तौबा करनी। हमें गुनाह से तौबा करनी, बोले हमें गुनाह से तौबा करनी है। हमें अबलीस के साथ नहीं चलना। नंबर 2, आपने दुआ करनी है। अगर आप कुव्वत से भरना चाहते हैं, हर रोज दुआ में ठहरें, हर रोज दुआ करना शुरू करें, और उसके बाद आपको कुव्वत मिलना शुरू हो जाएगी। कुव्वत जो है वो खुदा का कलाम आपको कुव्वत देता है। जो ही आप इमोशनली तौर पे, जज्बाती तौर पे कमज़ोर पड़ते हैं, अबलीस आपको हर रोज़ ऐसे ख्याल देता है, ऐसी सोचें देता है कि आप बीमार हैं, आप मरने वाले हैं, आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, आप नाकाम हैं, आप रद्द किए हुए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कमज़ोरी में हैं। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप नाकाम हैं इस दुनिया में। तो अबलीस हर रोज आपको यही सिखाता है। नौजवानों को अबलीस सिखाता है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू पास नहीं हो सकता, तू अपनी पढ़ाई में फेल है, नाकाम है, और वो बेचारे हर रोज अबलीस की बात को सुनते हैं और फिर डिप्रेशन के अंदर मैंने बच्चों को देखा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो कुव्वत जो है वो रूह कुदस से हमें मिलनी है। कुव्वत रूह कुदस से हमें मिलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ये जो कुव्वत थी सिर्फ शागिर्दों के लिए थी, ये उन लोगों के लिए थी जो शिफा देते थे। उस दौर में खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिर्फ रूह कुदस दिया था, बाकी आने वाले लोगों के लिए ये कुव्वत नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। क्या ऐसा है जी? क्या हर इंसान, हर शख्स जो यीशु पर ईमान ले आता है आज भी
क्या यीशु उनके लिए कुव्वत का मंबा नहीं है? क्या आज यीशु मसीह उनके लिए बीमारियों को शिफा देने वाला नहीं है? क्या आज भी यीशु मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? कर सकता है। बताएं, कर सकता है कि नहीं? जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जो मांगा है वो आपको मिला ना हो? बताएं। हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, हमारी जरूरतें भी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन खुदा आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, सुनता है, और खुदावंद आपसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब लाजर मर गया तो लाजर की दोनों बहनें यीशु के पास रोती हुई आईं और यीशु से कहने लगी, आए खुदावंद, आए उस्ताद, आए रब्बी, काश तू यहां होता, काश तू यहां होता तो मेरा भाई, हमारा भाई ना मरता। ऐसा ही था। यीशु ने कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। तो मार्था ने कहा कि खुदावंद, मुझे पता है, मैं जानती हूं कि क़यामत वाले दिन जब तू अपनी बादशाहत में आएगा तो मेरा भाई भी जिंदा हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन होन दी गल कर, होन तो बेचारा मर गया है, अब तो वो मर गया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के बारे में देखें, अपने अपने लोगों के ईमान है, ख्याल है। खुदा में यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत का मतलब है जिंदा होना, मुर्दों में से जिंदा करना, यानी जिंदगी भी वो है और जिंदा करने वाला भी वो है। जो मुझ पर ईमान लाता है, वो जिस्मानी तौर पर तो मर जाएगा, लेकिन अबदी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, फिक्र ना कर, क़यामत जिंदगी मैं ही हूं। मैं जदों भी आवांगा, भावें मुर्दे किन्ने ही सालां दे पुराने होन, वो जिंदा हो ही जाएंगे। हालेलुया। लाजर 4 दिन का मुर्दा, बदबू आ रही थी। यीशु ने कितना जोर लगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी उसके अंदर थी। वो जिंदा करने वाला भी वो था, खालक भी वो है, मालिक भी वो है। जिंदा करने की कुदरत भी उसके अंदर से जारी होती है, और उसके लफ्जों के अंदर जिंदगी थी, उसके लफ्जों के अंदर, कलाम के अंदर जिंदगी लोगों के अंदर जाती थी। बीमारियां भाग जाती थी, कमजोरियां दूर हो जाती थी। जो ही उसने एक आवाज लगाई, आए लाजर बाहर आ जा, तो जिंदगी ऊपर से ट्रैवल करती हुई विद इन सेकेंड्स उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर आ गई। हालेलुया। और वो अपने कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु जो है वो माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में यकसा है, एक जैसा है। कल भी था, आज भी है, और जब तक हमारी जिंदगी है इस दुनिया में, वो हमारे साथ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। जाओ, मैंने तुम्हें कुव्वत दी है, इख्तियार दिया है, पावर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जहां जहां मैंने तुम्हें रखा है, मेरे अंजील की मुनादी दो, लोगों को शागिर्द बनाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो, उन्हें खुदावंद की बादशाहत में लेकर आओ, और उन्हें बताओ कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। उन्हें बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उन्हें बताओ गुनाहों से तौबा करो और यीशु के पीछे चले आओ। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना 15 बाब 5वीं आयत में, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मैं ही दरख्त हूं, मैं ही वो सोर्स हूं, पावर हूं।
और तुम मेरी ढालियां हो, मेरे अंदर से तुम निकलते हो, मेरी कुव्वत तुम्हारे अंदर काम करती है, और जो मुझ में कायम रहता है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ लगा हुआ है, मेरी बातों पर अमल करता है, दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, रफाकत रखता है, मैं उसमें कायम रहता हूं, वही बहुत सा फल लाता है। क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बगैर तुसी कुछ भी नहीं हो। असी यीशु के बगैर कहाँ तक दौड़ लगा लेंगे? यीशु के बगैर असी कहने नहीं खुदावन गुनाह करना ही करना है, असी अखां बंद करके गुनाह करने, असी फिर हम झूठ बोलते हैं, हर तरह की गुनाह के अंदर कई दफ़ा हम चले भी जाते हैं। समटाइम हमसे गुनाह होते हैं, हम लोगों की वजह से कई दफ़ा गुनाहों में पड़ते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की फसल जितनी आप बोएंगे उतनी ही आपको काटनी भी पड़ेगी। कलाम में लिखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आप गुनाह की फसल को बोते हैं तो गुनाह की फसल को उतनी ही जिंदगी में आपको काटना भी है। जितना ज़्यादा बोएंगे उतना ज़्यादा काटेंगे। आप खुदावन की बादशाहत के लिए बोएंगे, कलाम की फसल को बोएंगे, आप यीशु की मनादी को बोएं, ईमान की फसल को बोएं, आप जिंदगी पाते चले जाएंगे। आपकी उम्र इस दुनिया में दराज होती चली जाएगी, आप लंबी जिंदगी जिएंगे, आप हिकमत और समझ के साथ जिंदगी जिएंगे, बरकतों के साथ इस दुनिया में जिंदगी जिएंगे। आपके बच्चे, आपका घराना, आपके तमाम तर जो है वो जिंदगी के अवामिल जो है, अनासर जो है, जिसमें आपकी जॉब है, आपकी तमाम तर चीजें जो हैं बाइस से बरकत होंगी। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। हम फल तो चाहते हैं, हम कहते हैं खुदावन अच्छी गाड़ी दे, अच्छा घर दे, बच्चों को अच्छी जॉब दे, बच्चे अच्छी जगह पढ़ें, बड़े होकर वो कोई जनरल, कर्नल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और बाकी सब बच्चे बाहर भी चले जाएं और दुनिया की सारी बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाए। लेकिन क्या हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम उस दरख्त के साथ पैवस्ता हैं? क्या हम उस दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं? जब हम उससे जुदा हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बीमारियां फिर हैं, कमजोरियां हैं, हर तरह की जो है लानतें हमारे घरों में है, हर तरह की बेबरकती है, पैसा आता है गायब हो जाता है, कोई चीज नहीं हम बना पाते, बच्चे आवारा हैं, शराबी हैं, नशे में हैं, कोई बरकत नहीं है, घर के अंदर कोई बरकत नहीं है। मेरे अजीजों, जब इख्तियार आपको दिया गया है तो उसका एक मकसद है, उसका एक पर्पस है, और उसका पर्पस यह है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। जरा गौर कीजिए अपनी जिंदगी पे, क्या हमारे बच्चे हमारे पीछे फॉलो कर रहे हैं? चलो असी दुनिया में कहते यार ठीक है, मैं नहीं मोहल्लेदारों को नहीं कलाम सुना सकता, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। क्या आपकी अपनी दुआया जिंदगी, रूहानी जिंदगी से आपके बच्चे मुतासर हैं? क्या आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ आप अपने घर के अंदर ही देख लें, आप ना जाएं दूर। आप कहें खुदावंद ये मैं नहीं कर सकता, मैं कौमों को शागिर्द कैसे बनाऊं? क्या आप खुद शागिर्द बन चुके हैं? क्या आप खुद यीशु के पीछे चलने वाले बन चुके हैं? अगर आप खुद नहीं बने तो फिर आपके बच्चे कैसे बनेंगे? आपकी बीवी, आपके जो है खानदान के दूसरे अफराद आपको फॉलो कैसे करेंगे? आप किस तरह से लोगों के अंदर मुनादी करेंगे, जबकि लोग आपको यही कहेंगे पहले अपने बच्चों में तो आप मुनादी करें। आपके बच्चे तो हर तरह का जुआ, नशा, शराब, हर तरह की हरामकारी करते हैं। आपके घर के अंदर पहले अपने घर में अंजील की बुनियाद रख लें, अपने घर के अंदर कलाम की बुनियाद रखें, अपने घर से मुनादी का आगाज करें, अपने घर के अंदर से कलाम का तजर्बा करना शुरू करें।
हालेलुया। ये आपका मकसद होना चाहिए। और इस साल में 2023 खुदावन ने हमें दिया है, पहला महीना है, आपके पास पूरे 11 महीने पड़े हैं। अगले साल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने % अपने आप को यीशु के पास लेकर आने का सबब बने हैं। आप कितने % आपने तरक्की की है, मैं आपसे पूछूंगा। मेरे अजीजों, हमें कुव्वत के साथ साथ इख्तियार बख्शा गया है। और कलाम में ये लिखा है, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों को, बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार है, बीमारियों को कुचलने का इख्तियार है। जो भी बीमारी आपके सामने खड़ी है, आप दुआ नहीं कर पाते, आप काम नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं, आए यीशु के पास आ जाएं। यीशु आपको प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपनी कुव्वत से भरना चाहता है। आए हम सब खड़े हो जाएं और हम खुदावंद की कुव्वत से भरना शुरू